Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market because market बहुत ज़्यादा bleed कर चुका है. अभी के टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड कैसे लेंगे, बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर हमको ट्रेड लेना पड़ेगा. एंड हाउ वी कैन प्लान द ट्रेड, हाउ वी कैन सी द मार्केट कि मार्केट अब आने वाले टाइम फ्रेम पे क्या करने वाला है, क्या कर सकता है, पॉसिबिलिटीज ऑफ मार्केट इज हायर या फिर लोअर डाउन जाने की है, क्या हो सकती है. तो इस वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. दिस इज अ वेरी क्विक वीडियो अबाउट द BTC अपडेट एंड द इथेरियम अपडेट, नॉट अबाउट द ऑल्ट कॉइन्स. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो इन दिस 4 आवर टाइम फ्रेम अगर आप BTC को देखते हो तो BTC हैज ऑलरेडी टेकन द लिक्विडिटी. अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस लेवल की लिक्विडिटी ऑलरेडी BTC ने ले ली है. नाउ BTC इज रिकवरिंग फ्रॉम हियर बट इट इज नॉट रियली अ रिकवरिंग, इज जस्ट अ रीट्रेसमेंट. अब ये रीट्रेसमेंट करके फिर से गिरने की ही कोशिश करेगा मैक्सिमम सिनेरियोज में. सो इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम द हायर पॉसिबिलिटी ऑफ BTC टू गो ऑल द वे डाउन टू 56,000 इज द मोर हाई पॉसिबल सिनेरियो. सो यू हैव टू वेरी केयरफुली इस चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए कि पॉसिबिलिटी ऑफ BTC गोइंग डाउन इज मोर देन पॉसिबिलिटी ऑफ BTC गोइंग अप in this particular time frame. So इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए. Now let's talk about in a lower time frame कि lower time frame पे हम कैसे प्लान आउट कर सकते हैं. What is the possible scenario of BTC in this particular time frame? देखो, the possibility of BTC is very much high कि BTC यहाँ तक आ जाए आपका, जो कि 64,300 and 400 लेवल का जोन है. There is a very high chances that BTC अगर इधर से रिकवरी करता है, it can go all the way up to 64,300 400 level and then eventually आफ्टर दैट गोइंग टू दैट जोन वहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा जोन एंड देन फिर इधर से ही रिजेक्शन लेता हुआ फिर से अगेन मार्केट आपको डंप होता हुआ दिख सकता है. ओके, एंड आई हैव अ वैलिड रीजन फॉर इट. लेट मी टेल यू, अभी बताता हूँ. नाउ अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे BTC को देखोगे तो BTC इज ट्राइंग. व्हाट BTC इज ट्राइंग? BTC यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है BTC में. उसके साथ साथ BTC ने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे एक बड़ा सा फेयर वैल्यू गैप है उसको फिल कर रहा है. नाउ अगर BTC अपने प्रीवियस रीसेंट हाइज को अगर ब्रेकआउट करता है तो माइट बी अ पॉसिबल सिनेरियो फॉर यू टू टेक अ ट्रेड इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम. ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा. जब तक ये हाइज नहीं टूट रहा है, जब तक आपको कोई ट्रेड प्लान करने की जरूरत नहीं है. अगर ऊपर से रिजेक्शन लेता है तो पॉसिबली गो फॉर अ शॉर्ट साइड ट्रेड. मैक्सिमम सिनेरियोज में आइदर की BTC ब्रेकआउट रीटेस्ट करे तो आप रिवर्सल के लिए देखिए. अगर मार्केट ब्रेकआउट रीटेस्ट नहीं करता है तो आप यहां से शॉर्ट साइड ट्रेड के लिए देखिए एंड पूरा बॉटम आप टेस्ट आउट कर सकते हैं. 58,200 तक का भी जोन आप टेस्ट आउट कर सकते हैं. सो बी केयरफुल विद द लोअर टाइम फ्रेम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात कर रहा हूं कि 64,000 तक, व्हाट इज द पॉसिबल सिनेरियो ऑफ BTC गोइंग टू 64,000. व्हाई, क्यों इंपॉर्टेंट है ये? बिकॉज ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक एरिया है. प्रॉपर यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, तो मार्केट अगर रिकवरी करेगा तो इस पोजीशन तक जाएगा एंड देन फिर यहाँ से रिकवरी डाउन, मतलब लिक्विडिटी जो भी नीचे थी ऑलरेडी स्विप हो चुकी है. तो नाउ द नीचे लिक्विडिटी बिल्ड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. जब तक लिक्विडिटी बिल्ड होता है तब तक मार्केट थोड़ा सा रिवर्स करता है एंड देन इवेंचुअली डाउनवर्ड कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है. दिस इज द फर्स्ट बाइंग. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट बाइंग. जो भी आप बाइंग अभी देख रहे हो BTC में, इज जस्ट अ फर्स्ट बाइंग. तो पहला बाइंग हमेशा बायर्स एंड वाइट होता है, नथिंग एल्स. एंड पहला सेलिंग हमेशा सेलर्स एंड वाइट होता है, नथिंग एल्स. तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए. नाउ इट इज द ऑल्सो 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर आप देखते हो तो it is little bit making reverse head and shoulder, inverse head and shoulder. The possibility of BTC is going high is a little bit more in this particular time frame, but not that much high what you are thinking about. 64,000 is the maximum BTC can go. अगर BTC 64,000 तोड़ता है फिर हम प्लान आउट करेंगे अगले फेज के लिए कि BTC अगला फेज में क्या जा सकता है. अभी के टाइम फ्रेम पे 64,000 इज द अल्टीमेट टारगेट फॉर यू अगर आप लॉन्ग साइड अपसाइड देख रहे हो तो. ठीक है, 64,000 से भी नीचे ही फोकस करो. ठीक है, 64,000 से नीचे ही फोकस करो आप. 62,600 500 के आसपास का ये जोन आपके लिए मैक्सिमम सिनेरियोज में इंपॉर्टेंट होगा. इसके ऊपर BTC के जाने के चांसेस और भी ज्यादा थोड़े कम है. ठीक है, तो अगर ऊपर जाता है तो इन दोनों जगहों के बीचों से रिवर्स डाउन हो सकता है BTC. तो वेरी केयरफुल. नाउ अब इसके पीछे मैं व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, तो वी हैव टू सी द लिक्विडिटी हीट मैप. एंड जैसा कि हम कल रात में लाइव स्ट्रीम में देख रहे थे कि नीचे की लिक्विडिटी एकदम स्विप डाउन हो चुकी थी. नाउ द लिक्विडिटीज आर अपसाइड, यहाँ पे लिक्विडिटीज है बट ऑल्सो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो नीचे भी लिक्विडिटी बिल्डिंग स्टार्ट हो चुकी है. यही चीज अगर आप लिक्विडिटी मैप पे देखोगे, लिक्विडेशन मैप पे भी देखोगे तो आपको पता लगेगा कि नीचे की तरफ भी लिक्विडिटी बिल्ड होना स्टार्ट हो चुकी है. द पीपल आर टेकिंग लॉन्ग साइड ट्रेड एंड देन इफ दे आर टेकिंग अ लॉन्ग साइड ट्रेड, नीचे लिक्विडिटी बिल्ड होना एक ऑब्वियस सी बात है. ओके, हायर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हो 7 डेज में देखोगे तो हाँ यार लिक्विडिटी इज अपसाइड इज मोर बट द
possible liquidity downside is also building out, so you don't have to worry, BTC और भी ज़्यादा नीचे आ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, 15 मिनट टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिया। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यू हैव टू वेट फॉर द प्रीवियस हाइज का ब्रेकआउट, जो कि रीसेंट हाई है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है उसकी तरह से अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बनाओगे तो ट्रेंड लाइन को भी आपको फोकस करना पड़ेगा। ट्रेंड लाइन को फोकस करो, प्रीवियस हाइज का ब्रेकआउट होता है तो फिर कुछ प्लान आउट करो। अगर प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट नहीं होता, इस पोजीशन से रिजेक्शन लेता है, तो गो फॉर अ शॉर्ट साइड ट्रेड। मैक्सिमम सिनेरियोज में योर शॉर्ट साइड ट्रेड विल बी अ गुड सिनेरियो फॉर यू। ओके, अगर ये बॉटम लूज होता है तब भी आप शॉर्ट साइड ट्रेड के लिए जा सकते हो। तो यहाँ पे पॉसिबल सिनेरियोज ऑफ BTC to go down is very high. The higher momentum of BTC is near about 62,900 and 64,400 के आसपास तक का BTC मोमेंटम आप अपसाइड देख सकते हो। देखो यहाँ से अपसाइड मोमेंटम इतना मूव एंड देन फिर रिट्रेसमेंट के बाद इतना मूव, तो ये चीज पॉसिबल है BTC के लिए अगर मार्केट कंटिन्यूसली मूव करता है अपसाइड तक एंड फिर रिजेक्शन 64,400 से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इथेरियम। इथेरियम इज लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर। कल रात को भी हम बात कर रहे थे कि इस पोजीशन का ब्रेकआउट एंड देन फिर मार्केट ने लिक्विडिटी स्विप करा, बायर्स का इन्वाइट किया था, बायर्स जैसे घुसे उस बायर्स की लिक्विडिटी हंट किया एंड देन फिर इवेंचुअली मार्केट पंप किया। ठीक है, अब हायर टाइम फ्रेम पे इथेरियम को अगर आप देखोगे तो इथेरियम हैज ऑलरेडी टेकन द, क्या बोलते हैं उसको, रिट्रेसमेंट जोन ऑलरेडी हो चुका है। ओके, सो अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखते हो तो इथेरियम के पास यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, ये एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ इथेरियम टू गो अपसाइड जो कि 34,770, 3460, 3437 यहाँ तक जाने की हाईस्ट चांसेस है। तो यू हैव टू वेरी केयरफुल। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इफ यू वांट टू टेक अ ट्रेड यू शुड वेट फॉर द ब्रेकआउट, जो कि हाईस का ब्रेकआउट होगा तो फिर आप कुछ प्लान आउट कर सकते हैं, या फिर आप वेट करो कि ऊपर आएगा तो फिर आप शॉर्ट साइड ट्रेड के लिए देख लो। ओके, सो दीज आर द टू पॉसिबल सिनेरियोज ऑफ BTC एंड इथेरियम इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। होपफुली कि ये वीडियोस आपको एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगी कि व्हाट मार्केट इज डूइंग राइट नाउ एंड हाउ यू कैन प्लान द ट्रेड अकॉर्डिंग टू दिस मार्केट। BTC मैंने आपको लोअर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम एंड मिड टाइम फ्रेम, सारे टाइम फ्रेम पे आपको मैंने बता दिया है। वेरी केयरफुल रहना। एसएल्स आपको थोड़े बड़े लगाने पड़ेंगे आज की मार्केट में, लेवरेज थोड़े कम लेने पड़ेंगे, बिकॉज अगर इफ यू वांट टू टेक अ ट्रेड, लेवरेज बेस्ड ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हो तो। अदरवाइज मार्केट इज लिटिल बिट गुड, नॉट बैड, बट या ओके। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू स्मैश द लाइक बटन, एंड अगर आप नए हो इस चैनल पे प्लीज डू स्मैश द लाइक बटन, दैट कुड बी अ very generous thing for your side, and thank you. Hopefully we'll meet on another video. Have a nice day.